फिर हम आते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफेंस फोर्स। तो डिफेंस फोर्स से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, तो आपसे डिफेंस फोर्स के बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान जो है निशान हैदर है। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपको आना चाहिए कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, आसिम बाजवा साहब, ठीक है। फिर DGISI नेम, DGISI नेम आपको आना चाहिए। DGISPR नेम, DGISPR नेम आना चाहिए। फिर आपको कहेंगे कि ISPR मींस टू इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन। फिर डिफेंस मिनिस्टर नेम, तो आपको डिफेंस मिनिस्टर नेम आना चाहिए। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नेम, तो ये आपको आना चाहिए। फिर चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ नेम, तो ये आपको आना चाहिए। देखें भाई लोगों, मैं आपके इंटरव्यूज़ ही चेंज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये आपसे पूछे जाते हैं, और जब आपको पहले से ही पता है इनका आंसर, तो जब आप उधर जाएंगे आप उनको आंसर देंगे कि सर इसका ये आंसर है, इसका ये है, ये सारे आप करेक्ट आंसर देंगे, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको एक कॉन्फिडेंट मिलेगा। अगर आप हर क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आप लो कॉन्फिडेंस पे चले जाएंगे, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जिससे आप नॉट रिकमेंड हो सकते हैं। तो अगर आपको एक चीज़ का आंसर आता है तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिससे दूसरे पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपको क्लियर करता है अपनी तरफ से, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में लिखेंगे और उनका आंसर भी लिखेंगे। फिर वाइस एडमिरल नेम, फिर CO स्टैंड्स फॉर, तो CO स्टैंड फॉर कमांडर। चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ नेम आपने ये बताना है। वाइस एयर मार्शल नेम। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया नेम, इवन कि आपने इंडिया के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया नेम, चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया नेम, आपने इन तीनों के ये नाम भी देख लेना है कि इनके जो है इनके क्या नाम है, चीफ़ इनके कौन है, क्या नाम है, ठीक है। फिर अगर अभी आप कह रहे हैं कि मैं आर्मी को हूँ तो मुझसे नेवी के क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं या एयरफोर्स के क्यों कर रहे हैं, तो वो आपसे कर रहे हैं क्योंकि डिफेंस फोर्स जो है वो, डिफेंस फोर्स में जब आप अप्लाई करोगे तो आपसे आर्मी का भी पूछते हैं, नेवी का भी पूछते हैं, एयरफोर्स का भी पूछते हैं, इवन कि आपसे डिफरेंट मुल्क के बारे में भी पूछते हैं। लिस्ट द वार्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो आपने ये बता देना कि 1948 में हमारी जंग हुई, 1965 में हुई, 1941 में हुई, 1999 में हुई, एंड सो ऑन। आपने ये बता देना है कि यार लिस्ट द ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड वार्स, तो ड्यूरेशन आपने बता देनी है कि 1914 में शुरू हुई थी, 1918 में ख़त्म हुई, दूसरी 1939 में शुरू हुई थी, एंड 1945 में ख़त्म हुई, ये आपने बता देना। फिर द लिस्ट द ऑपरेशनल अवार्ड्स एंड नॉन ऑपरेशनल अवार्ड्स ऑफ पाकिस्तान, ये बता देना है। हाउ मैनी सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स रिसीव्ड निशान हैदर, 10 है, ठीक है। फिर लिस्ट द नेम ऑफ दो सोल्जर एंड ऑफिसर्स दैट रिसीव निशान हैदर, उन 10 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स के नाम बता देना है। फिर आपने ये बताना है वो वाज द फर्स्ट रिसीवर ऑफ निशान हैदर, आपने वो बता देना है। फिर आपसे इसमें ये भी कह सकते हैं कि यार कितने कैप्टन ने निशान हैदर हासिल किया, कितने मेजर ने हासिल किया, या कितने एयरफोर्स के बंदों ने निशान हैदर को अचीव किया। मोटो ऑफ पाकिस्तान नेवी आर्मी एंड एयर फोर्स, तो मोटो आर्मी नेवी एयर फोर्स का आपने देख लेना है। कंपेयर द रैंक्स ऑफ पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस, यानी कि आर्मी का ब्रिगेडियर जो है वो एयर फोर्स के किस इक्वल होता है, या फिर आपने इसका आंसर देख लेना है कि व्हाट इज़ द कोस्टल लाइन लेंथ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, 1046 है। फिर वाई पाकिस्तान नेवल इज़ कॉल्ड 4 डायमेंशनल फोर्स, तो इसका आंसर भी अगर जो नेवी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लाजमी है कि ये नेवी को क्यों 4 डायमेंशनल फोर्स कहते हैं। फिर क्या आपसे पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट टैंक कौन सा है, वारशिप्स कौन सी हैं, हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट नेम्स वगैरह, ठीक है। फिर सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान नेम इज़, फिर योम तकबीर सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये आपने बता देना है कि 28 मई को योम तकबीर सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान बिकेम एन एटॉमिक पावर ऑन 28 मई 1998, ठीक है। इंडिया बिकेम एन एटॉमिक पावर ऑन, तो इंडिया जो है 1984 में था कि 88 में था, ऐसे एटॉमिक पावर बना था, तो आपने उसका भी देख लेना है करेक्ट आंसर क्या है।
तो भाई लोगों, यहाँ से पहले पेज से क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफेंस फोर्स, यहाँ से इसमें कुछ 20 क्वेश्चंस थे और इसमें कुछ 20-25 क्वेश्चंस थे। अगर आप इनको अपनी कॉपी में लिख लेते हैं और इनका करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं तो यकीन करें कि आपसे इसी में ही क्वेश्चन पूछते हैं, इससे आउट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मेरा काम था आपको बताना, बाकी अपनी मर्ज़ी है आपने ओबे करना है या नहीं।